हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के स्टडी चैनल ओम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और रेलवे की हर परीक्षा में इनमें से अवश्य ही कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन का आप साइड जरूर लगाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और परीक्षा से पहले से अवश्य देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, दबाव को से नापा जाता है। तो दबाव को काय से नापा जाता है, ये बताना कि किससे दबाव को नापा जाता है। द्रव्यमान घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल या बल एवं दूरी। तो इसको नापा जाता है दबाव को। दबाव होता है दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो इसको काय से नापा जाएगा, बल और क्षेत्रफल से। तो बल और क्षेत्रफल इसमें आ रहा है तो काय से नापा जाएगा, बल क्षेत्रफल से। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, बल और क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो भी बताया गया था दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, दबाव का होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है न्यूटन और इसका होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विषम को चुनें। तो इनमें से विषम को बताना है कि विषम क्या है। तो इनमें से अलग क्या है, चार दिए हुए हैं, चार राशियाँ, गति, संवेग, विस्थापन और वेग। ये चार दे रखे हैं। तो इनमें से अलग को बताना है कि अलग क्या है। गति क्या है, गति एक अदिश राशि है। तो गति अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो गति क्या है, अदिश राशि, बाकी तीनों हैं सदिश राशियाँ। तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, ए आंसर गति। ठीक है, तो ये कुछ सदिश और अदिश राशियाँ हैं तो इनको जरूर पढ़ लें। सदिश राशियाँ होती हैं, कुछ सदिश राशियाँ होती हैं, कुछ अदिश राशियाँ होती हैं। तो सदिश राशियाँ तो बता दिए जाते हैं। कुछ सदिश राशियाँ होती हैं जैसे वेग, वेग हो गया सदिश राशि में आता है। त्वरण, त्वरण जो है सदिश राशि है। बल, बल सदिश राशि है। और भार, भार ये भी सदिश राशि है। और विस्थापन ये सदिश राशि है। तो इनको दोस्तों जरूर याद कर लें, सदिश और अदिश राशियाँ। यूट्यूब पे कई जगह आपको ट्रिक मिल जाएगी, सर्च करके आप जरूर याद कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको चेंज किया जाता है ऑप्शन को और कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनको जरूर एक बार रट लें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी वेक्टर मात्रा है। तो वही क्वेश्चन है, वेक्टर मात्रा क्या है। वेक्टर वही है जो सदिश राशि होती है जिसमें दिशा होती है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा वेग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेग। डी एक वेक्टर राशि है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है वजन। वजन इसको कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा। तो पृथ्वी पर दिया गया है 38 किलोग्राम पृथ्वी पर है। तो हमें निकालना है बुध पर। बुध पर कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर दिया है 38 और पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है 9.8। हमें बुध का निकालना है, बुध पर कितना होता है 3.7 होता है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा 14.3। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 14.3। तो कहाँ दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है 14.3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इसमें जो गैस भरी हुई होती है, तो ये गैसें क्या होती हैं, जब बाष्पीकरण होता है, जैसे टेट्राफ्लोरोएथेन हुआ, फ्रीऑन हुआ, इनको जब बाष्पीकरण किया जाता है तो ये ठंडक पैदा करती हैं। तो इनसे क्या होता है, बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा हो जाती है। तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बाष्पीकरण के। गैसों का क्या होता है, इसमें बाष्पीकरण होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु से और एक ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कैसे हो रही है, गैस से क्या में परिवर्तित हो रही है, गैस से ठोस में। तो गैस से जब ठोस में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। तो इसे क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है। और यदि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो उसे क्या कहा जाता है, जब ठोस से गैस में होती है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी डिपोजिशन का उल्टा क्या होता है, डिपोजिशन का उल्टा होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, डिपोजिशन का उल्टा ऊर्ध्वपातन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस रंग प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, हरा, नीला, लाल, बैंगनी। सबसे कम होती है लाल रंग की। तो लाल रंग की सबसे कम होती है आवृत्ति। और यदि इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और कम आवृत्ति की बात करें तो कम आवृत्ति किसकी हो जाएगी, बैंगनी की हो जाएगी। सबसे कम आवृत्ति, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी हो जाएगी, बैंगनी की। तरंगदैर्घ्य इसकी कितनी हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य इसकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, लाल रंग की। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। तो बायोफोकल लेंस क्या होता है, बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। क्या दिया ऑप्शन में, थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजेलिस्टा और इसके आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो बायोफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये होता क्या है, बायोफोकल लेंस क्या होता है, जब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो है दोनों एक साथ हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति को दोनों हो जाते हैं
तो क्या होता है, बायोफोकल लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। तो बायोफोकल लेंस में क्या होता है कि ऊपर जो है उसमें होता है अवतल लेंस और नीचे होता है उत्तल लेंस। तो ये दोनों लेंसों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसको बनाया जाता है बायोफोकल लेंस कहा जाता है। ऊपर इसमें अवतल लेंस होता है, नीचे उत्तल लेंस होता है, ठीक है, नीचे उत्तल लेंस होता है। तभी कोई व्यक्ति जब दूर की वस्तु को देखता है तो नीचे सिर करता है, और जब पढ़ाई वढ़ाई करता है तो ऊपर सिर थोड़ा सा उठा लेता है, ठीक है दोस्तों। तो बायोफोकल लेंस क्या होता है, इसी को बायोफोकल लेंस कहा जाता है। निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों को खत्म करने के लिए, यानी दोनों का निदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, दो रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो नीले और लाल रंग से कौन सा प्राप्त हो जाता है, नीले और लाल रंग से प्रकार प्राप्त होता है मैजेंटा रंग। तो प्राथमिक रंग दोस्तों जरूर याद कर लीजिएगा, लाल, हरा और नीला। ये तीन जो है प्राथमिक रंग होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कुछ पेपर में पूछा जाता है। तीन जो है प्राथमिक रंग होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, क्या दिया है, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या सनमीटर, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हेलियोस्कोप। इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। और स्टोस्कोप क्या होता है दोस्तों, स्टोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है चलते हुए पिंड को स्थिर रूप में देखने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है चलते हुए पिंड को स्थिर रूप में देखने के लिए। टेलीस्कोप क्या होता है, ये एक दूरदर्शी होता है दूर की वस्तुएं देखने के लिए, तो ये इसको हिंदी में दूरदर्शी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में, तो कोई कोलाइडी विलयन जो होता है, इसके अंदर कोई कोलाइडी विलयन भरा है मान लीजिए। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन के कण जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। इसके अंदर जो कण होते हैं वो जिगजैग गति करते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये टेढ़े मेढ़ी गति करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे कोलाइडी विलयन कहा जाता है। जब इसमें प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, मान लीजिए किसी टॉर्च से इसमें प्रकाश प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रकाश तितर बितर हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें डैश में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगें कहाँ यात्रा नहीं कर पाती हैं, निर्वात में। निर्वात में जो है यात्रा ध्वनि तरंगें नहीं कर पाती हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा खाली स्थान यानी निर्वात। अगला क्वेश्चन है, सोनार का पूरा नाम क्या है। सोनार का पूरा नाम क्या है, साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रैगिंग, साउंड गेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। तो सही आंसर यही दोस्तों सही है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। इसका सही फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। इसका प्रयोग जल में स्थित पिंडों की दूरी तथा चाल मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साउंड नेविगेशन रैगिंग हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, शब्द रडार किससे उत्पन्न हुए। रडार का बताना है, रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेट्रो डायग्नोसिस एंड रिकॉग्निशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेलोजिशन, रैप डिटेक्शन एंड डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। सही आंसर यही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। इसका प्रयोग काय में किया जाता है, इसका प्रयोग दुश्मन के जलयानों या वायुयानों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रडार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। तो वायुमंडल में कौन सी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, दृश्य प्रकाश, एक्सरे, पराबैंगनी या रेडियो तरंगें। सही आंसर हो जाएगा एक्सरे। ये जो होती हैं वायुमंडल में प्रवेश नहीं करवाती हैं, और इनका प्रयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, एक्सरे का, एक्स किरणों का, और इनको रोंटेज किरणें भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। तो एसी को डीसी में किससे बदला जाता है, एसी को डीसी में कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर या फिल्टर। तो किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा क्या करा जाता है, एसी को डीसी में बदला जाता है, एसी को डीसी में। और यदि पूछा जाएगा डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, इन्वर्टर द्वारा डीसी को एसी में बदला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या होता है, भी यानी वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी भी जो है वोल्टेज सीधा सीधा डिपेंड करता है आई यानी धारा पे, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और यदि वोल्टेज घटेगा यानी धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगा, दोनों एक साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है। तो बताना है सबसे बड़ा साइज कौन सा है, जैसे जेबी की भी इसमें दिया है, पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट या गीगाबाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है योटाबाइट, ठीक है। इसमें जो है जैसे केबी से इसमें जीबी बनता है, केबी से जीबी यानी गीगाबाइट, ठीक है। और गीगाबाइट से क्या बनता है, जैसे 1024 से होता है गीगाबाइट, गीगाबाइट से क्या बनता है, गीगाबाइट से बनता है, गीगाबाइट से बनता है टेराबाइट, टेराबाइट। और यदि पूछा जाए 1024 टेराबाइट
टेराबाइट से क्या बनता है, 1000 टेराबाइट 1024 टेराबाइट से बन जाता है पेटाबाइट। ठीक है, और अगर 1024 पेटाबाइट लिया जाए तो इससे बनता है, पेटाबाइट से क्या बन जाता है, एक्साबाइट, एक्साबाइट। और यदि 1024 एक्साबाइट लिया जाए तो इससे क्या बन जाता है, 1024 एक्साबाइट से बन जाता है जेटाबाइट। ठीक है दोस्तों, जेटाबाइट बन जाता है 1024 एक्साबाइट से, एक्साबाइट से क्या बन जाता है, जेटाबाइट, जेटाबाइट बन जाता है। और यदि जेटाबाइट को लिया जाए 1024 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट से बन जाता है यूटाबाइट, यूटाबाइट, तो ये हो जाता है यूटाबाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी हो जाती है यूटाबाइट, यूटाबाइट सबसे बड़ी यूनिट हो जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका यूटाबाइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BIOS का क्या कार्य है। BIOS, जो BIOS क्या होता है, BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। क्या होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना इसका कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह का सदस्य नहीं है, तो कौन सा समूह का सदस्य नहीं है दोस्तों, यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज़, फायरवॉल। तो इनमें से अलग क्या है, फायरवॉल, फायरवॉल जो है डिफरेंट है। ये क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जी क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। इस सिक्योरिटी यानी जैसे कि एंटीवायरस, सुरक्षात्मक प्रणाली का अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर किसने स्थापित किया था। तो ट्विटर किसके द्वारा स्थापित किया गया था, 4 ऑप्शन है, मार्क जुकरबर्ग, टीम कुक, नोह अर्क या इवान विलियम। तो सही आंसर क्या है इसका, इवान्स विलियम। तो दोस्तों 4 को वैज्ञानिक थे, जैसे जैक डोर्स हो गया, जैक डोर्स ये भी इसी में शामिल थे, जैक डोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया जाता है जैक डोर्स भी जो है ऑप्शन में दे दिया जाता है, जैक डोर्स। और नो ग्लास एक ब्रिज स्टोन भी है, और चौथे हैं इवान विलियम्स। इन चारों के नाम याद कर लीजिएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैक डोर्स। ठीक है दोस्तों, जैक डोर्स, और इसमें पूछा गया है इवान विलियम्स पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स। और मार्क जुकरबर्ग ये क्या है दोस्तों, ये फेसबुक के संपादक हो जाएंगे, संस्थापक। टीम कुक ये एप्पल के हैं, और सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रतिलिपि करने के लिए, चयनित पाठ की प्रतिलिपि करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+V, Alt+C, Shift+C या Ctrl+C। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+C, इसका प्रयोग किया जाता है कॉपी करने के लिए। और Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+V से हो जाता है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल अगर X किया जाए तो ये हो जाता है कट करने के लिए, कट हो जाता है। और पेस्ट किया जाए Ctrl+A, इससे क्या होता है, पेस्ट होता है, सॉरी सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट ऑल हो जाता है इससे, ये सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ है। तो इसरो का प्रक्षेपण पैड कहाँ पर है, क्या ऑप्शन दिए हैं, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बेंगलोर या मैसूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीहरिकोटा हो जाएगा सही आंसर, श्रीहरिकोटा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलुरु क्या है इसरो का, ये इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक है दोस्तों, बेंगलोर या बेंगलुरु में क्या है, इसका मुख्यालय है। और ट्राम्बे में क्या है, ये ट्राम्बे में भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है, अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ है, भाभा ट्राम्बे में, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसमें पूछा गया था इसरो का प्रक्षेपण केंद्र, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, क्या दिया है, मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या बेंगलोर। तो सही आंसर इसका है अहमदाबाद, अहमदाबाद में क्या है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा। चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर है, चलती लिफ्ट में क्या होता है, वजन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, भार नहीं बदलेगा या घट या बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है, भार बढ़ जाता है, भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो घटा हुआ महसूस होता है। लेकिन इसमें क्या है, चलती लिफ्ट में अब इसमें ये नहीं दिया गया है कि ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो ऊपर जाएगी तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, और नीचे आएगी तो घट जाएगा। तो दोनों आंसर हो सकते हैं, घट या बढ़ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या है। तो ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार है अंडाकार। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी अंडाकार। अगला क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 0 डिग्री का चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है,
फ़ारेनहाइट में चेंज होता है किसके द्वारा, एक फार्मूला होता है चेंज करने के लिए जो कि आपको बता दिया था, F-32/9 इक्वल टू C/5। C मतलब सेंटीग्रेड और F बराबर यहाँ पर है 5। C सेंटीग्रेड है, F फ़ारेनहाइट है। इसमें दिया गया है 0 सेंटीग्रेड, तो C की वैल्यू तो हो जाएगी 0, ये तो वही रहेगा। इसकी वैल्यू C की हो जाएगी 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, F-32/9 इक्वल टू 0, तो F-32 इक्वल टू 0, 9 का इस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ये भी। तो सही आंसर जब 32 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो हो जाएगा 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। उष्णता से संबंधित, उष्णता यानी हीट से संबंधित, तो हीट से संबंधित क्या होता है, ऑप्टिक्स, आउस्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स या रिलेटिविटी। तो सही आंसर हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। इसका सही आंसर हीट से संबंधित क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आने वाला चैप्टर किसी दूसरे चैप्टर को लिया जाएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।